नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही अच्छी कहानी लेकर आया हूँ नेहा की। नेहा जो पढ़ने में बहुत अच्छी होती है और एक सक्षम परिवार से थी। अच्छे पढ़ाई में अच्छे होने के कारण परिवार को लगता है कि ये हमारे परिवार से कुछ अलग करके दिखाएगी। नेहा इंजीनियर बनना चाहती है और लखनऊ में ट्रिपल आईटी करने आती है। परिवार से उसे बहुत प्यार मिलता है। नेहा एक मकान में प्राइवेट रूम लेके रहती है, जहाँ उसकी रूममेट होती हैं हिना, कॉल सेंटर में काम करती हैं। नेहा पढ़ने में अच्छी थी, केवल अपने कोचिंग जाती और अपने रूम में आके पढ़ाई करती। और हिना अपने कॉल सेंटर से आती, उससे अच्छी दोस्ती हो गई थी नेहा से। नेहा का टिफ़िन बाहर से आता खाने के लिए और हिना का पार्सल आता, डिलीवरी आती, फास्ट फूड जो भी उसे ऑर्डर होता वो मंगा लेती। एक दिन क्या हुआ कि नेहा अपने रूम में पढ़ रही थी। हिना आई, उसे देखा, हाय हेलो हुआ और पूछती है तुमने टिफ़िन मंगा लिया? वो बोलती है अभी आया तो नहीं है। बोलती है हिना कि मंगाना भी नहीं, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, मैं फ्रेश होके आती हूँ। पिज़्ज़ा वाला आता है, पिज़्ज़ा लेके हिना रिसीव करती है। हिना जब रिसीव कर लेती है तो नेहा को अपने रूम में बुलाती है और दोनों पिज़्ज़ा खाते हैं। पिज़्ज़ा खाते हुए हिना सिगरेट निकालती है और पीती है, जिसे नेहा देखती रहती है। हिना कहती है क्या देख रही हो? नेहा कहती है आप सिगरेट पीती हैं? हाँ यार, मैं सिगरेट भी पीती हूँ और कभी कभी ड्रिंक भी करती हूँ। ऐसे ही हूँ मैं अपने सर्वाइवल लाइफ को ऐसे ही कर रही हूँ। खुद कमाती हूँ, खुद का खर्चा उठा रही हूँ, घर का खर्चा उठा रही हूँ। मुझे जीवन का पूरा आनंद लेना है। मैं कुछ अलग टाइप की हूँ। ये सिगरेट पीकर थोड़ा अपना दिमाग का थकान मिटाती हूँ। तुम्हें देखो, तुम दिन भर बोझ, तुम्हें देख कर ऐसा लगता है जैसे बहुत थकी हुई हो तुम। केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई, केवल पढ़ाई। जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तुम छोड़कर एक ही मोड़ पर चल रही हो। एक मोटा सा चश्मा लग गया है तुम्हें। क्या चाहती हो? बस पढ़ना? अरे जीवन में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। निकलो, 90% लाकर क्या बनोगी? इंजीनियर? कंपटीशन में खड़ी हुई हो, प्रेशर में रहती हो तुम। अगर बहुत अच्छी इंजीनियर बन गई तो कमाओगी पैसा ही ना, लेकिन तुम खोओगी क्या? अपनी आज़ादी। उसे तरह तरह की चीज़ें समझाती है। उसे बताती है कि ट्रिपल आईटी करते हुए कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, इनके ऊपर कितना प्रेशर होता है। प्रेशर दूर कैसे होता है? ये सिगरेट दूर कर देता है और वो नेहा की तरफ बढ़ा देती है। ये नेहा का पहला सिगरेट था जो उसे अच्छा लगा। एक उसे लगा कि ये मेरा पढ़ाई का प्रेशर दूर कर देगा। अब आज रोजाना ही हिना के साथ वो सिगरेट पीने लगी और पढ़ाई करती। तो उसे लगता कि मेरे कंप्यूटर मुझसे आगे बढ़ना, इस तरह के तनाव उसको रहता। मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, इसका प्रेशर रहता, उस पर पढ़ती ही रहती है और सिगरेट पीती। सिगरेट की लत बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। कभी कभी वो हिना के साथ ड्रिंक भी कर लेती। अब तो ड्रिंक के साथ वो घूमने भी जाती थी हिना के साथ। अब आदतन हो चुकी है। उसे सिगरेट और ड्रिंक नहीं मिलता तो तड़प जाती। पहले तो रोज़ दिन में 3-4 बार घर बात कर लिया करती थी, पर वो बिल्कुल नहीं बात करती। धीरे धीरे वो दम कम होता गया। घर वालों की चिंताएं बढ़ने लगी कि क्या कितना खो गई है ये, जो घर पर फ़ोन भी नहीं करती। पर वो फ़ोन इसलिए नहीं करती थी कि घर वाले जान जाएंगे। बहुत कम जाती थी। पहले तो हर छुट्टियों में घर पहुंच जाती थी, पर अब कोई छुट्टी में घर नहीं जाती थी।
चेहरे का रंग उतर चुका था, पतली दुबली सी, दिखने में भद्दी सी दिखने लगी थी। घर वालों को चिंता हुई और वो इसके पास आए, नेहा के पास। उसका रंग रूप देखा तो एकदम बदली हुई थी। वो समझ गए ये कोई गलत काम कर रही है। बीमार सी थी। उसको अपने घर ले गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया जो, तो भाई को पैर तले जमीन खिसक गई। लेकिन बाप बहुत समझदार था, पूरी परिवार उसको बहुत प्यार करता था और समझदार था। नेहा का इलाज कराया और उसे फिर दोबारा खड़ा कर दिया। और फिर पापा ने समझाया, बेटा बहुत लोग निकलते हैं अपनी मंजिलों को पाने के लिए, पर कुछ लोग भटक जाते हैं, जिनमें तुम थी। और मैं तुमको फिर वहीं ला कर रख दिया है जहाँ से तुम आगे बढ़ना चाहो तो बढ़ो। हर कोई अपने बच्चों का सपोर्ट नहीं करता, ताने मारता है, तुमने ये किया वो किया वो किया। अगर कोई भटक जाए दोस्तों, उसे सही राह दिखाइए, डांटिए नहीं, प्यार से सब कुछ हो जाता है। नेहा के माँ बाप चाहते तो उसे वहीं छोड़ देते, ताना मारते और दबा के रख देते, पर नेहा का इलाज कराया, वो सही हो गई। शर्मिंदगी हुई थोड़ी सी उसे, पर उसने पढ़कर इंजीनियर बनकर अपने आप को साबित कर दिया। मैं भटक जरूर गई थी पर गलत नहीं हुई। ये कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। मैं फिर मिलूँगा आपको एक नई कहानी के साथ। नमस्कार, मैं चंदन जायसवाल।